हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं 2 सब्जेक्ट का आपको जो है 3 सब्जेक्ट का अभी तक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में दे चुका हूँ। जी हाँ, बायो साइंस, बिहेवियर साइंस और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये आखिरी सब्जेक्ट है। इसके बाद हम जो है आप लोग के लिए जो मैं बोला हूँ कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सबको मैं क्लास के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको डिस्क्राइब करके समझा भी दूंगा लेक्चर के माध्यम से। तो इसके बाद वही शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एमपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, यूपी सब में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग के लिए समय जितना भी है उसमें पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। आज CHN 1 का यह प्रश्न है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में CHN 1 है और CHN 2 आपको थर्ड ईयर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का देख लेते हैं। पहला है संपूर्ण टीकाकरण सारणी को विस्तार पूर्वक समझाएं। अब होता क्या है एग्जाम में, आपसे कह देगा 0 से 5 वर्ष, ठीक है, या 0 से 16 वर्ष। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जितना एज तक पूछ रहा है उतना ही एज तक बनाकर छोड़ देना है। संपूर्ण का मतलब होता है कि 0 से 5 पूछे, 0 से 16 पूछे या कंप्लीट पूछे, आप जो है यहाँ ये अगर बना लेते हैं तो आप ये सब आराम से बना लेंगे। ठीक है, और चैनल पर पढ़ाए हैं, बहुत आसान से आप समझ सकते हैं। आगे है स्वास्थ्य शिक्षा से क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य, विभिन्न विधियां और सिद्धांत को वर्णन करें। लॉन्ग क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, इसके घटक का वर्णन करें और नर्स की भूमिका इसमें बताएं। इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन है स्कूल स्वास्थ्य सेवा, यानी स्कूल में दी जाने वाली सेवा हेल्थ से रिलेटेड वो क्या होता है, और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में एक सामुदायिक नर्स की क्या भूमिका है बताएं। ठीक है, आगे है माय डियर परिवार नियोजन से क्या समझते हैं, परिवार नियोजन के विभिन्न विधियों का वर्णन करें और यहाँ पे अस्थायी विधियों को समझाइए। यह प्रश्न अच्छा है, पूछता है। आगे है यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के विभिन्न कार्यों को लिखें तथा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के चरणों को विस्तार पूर्वक समझाएं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे है विटामिन का वर्गीकरण कीजिए और विभिन्न विटामिन के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन। संप्रेषण किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकारों को विस्तार पूर्वक वर्णन करें कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, भोजन बनाने की विभिन्न विधियों को विस्तार पूर्वक वर्णन करें, जितने भी विधि पढ़ाया गया है आपको। आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सूची बनाएं, जितने भी कार्यक्रम हैं, और उन कार्यक्रमों में नर्स की भूमिका क्या होती है, यह भूमिका आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है। आगे है पोषण एनीमिया क्या है, यानी पोषण से संबंधित एनीमिया, एनीमिया के विभिन्न प्रकार, लक्षण, कारण और इसकी रोकथाम का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी ट्राइड क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी के सिद्धांत और उद्देश्य और इसके लाभों का वर्णन करें। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। जल जनित रोग क्या है, उदाहरण दीजिए, कौन कौन से रोग हैं। ठीक है, आगे है ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, इसके प्रकार उदाहरण के साथ लिखें। नेक्स्ट है 15 नंबर है टीबी और इसकी रोकथाम के बारे में बताना है। ठीक है, अब मान गया टीबी के बारे में नहीं पूछकर वह आपसे एड्स के बारे में पूछ दे कि एड्स क्या है, उसके रोकथाम बताए, तो ऐसा बात थोड़ी ना है कि ये भी इन्फेक्शन ही, वो भी इन्फेक्शन वाला ही रोग है। तो रोकथाम करने का तरीका बीमारी पर डिपेंड करता है, कैसा बीमारी है वैसा रोकथाम होता है। आगे है कुपोषण क्या है, इसके प्रकार लिखे, होम विजिट के सिद्धांत को यहाँ पे लिखे। ठीक है, अब देखिए कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है होम विजिट के सिद्धांत, तो लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम आप 15-20 पॉइंट लिखेंगे। सिद्धांत का मतलब होता है कि जो बातें को ध्यान में रख कर किया जाए। ठीक है, आगे है रिकॉर्ड के प्रकार लिखे, रोग की रोकथाम के विभिन्न स्तर लिखे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। 20वां नंबर है छोटे छोटे बीमारी जो होता है समुदाय में, उसका सूची बनाएं और उनके प्रबंधन की व्याख्या करें। ठीक है, 21 है WHO और यूनिसेफ के बारे में संक्षिप्त में वर्णन दीजिए, हो सकता है पूछ दे कोई एक। हेल्थ इंडिकेटर क्या है, हेल्थ इंडिकेटर की सूची बनाएं। ठीक है, उसके बाद है फैमिली हेल्थ सर्विस क्या है, इसके उद्देश्य तथा इसके में नर्स की भूमिका बताएं। ठीक है, 24 नंबर है अंडर 5 क्लिनिक के बारे में। उसके बाद है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको दिया है। अगर आप इतना पढ़ लिए हैं या इतना पढ़ लेंगे तो एक्स्ट्रा आपको मन होगा तो पढ़िएगा, लेकिन यह 25 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पढ़ने के बाद टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, तो फिलहाल यही आपका क्वेश्चन रहा।
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। अब इसके बाद आपका क्लास जो है वीडियो लॉन्ग आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।